नमस्कार। इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। प्रदेश में लंबे समय से चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर्स लंबे समय से स्टाइपेंड में की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने बीते दिन न सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स बल्कि सुपर स्पेशलिस्ट, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के साथ साथ पीजी, डिप्लोमा सहित इंटर्न्स के भी स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के जूनियर डॉक्टर्स के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की है, जिसके तहत अब डॉक्टर्स को 3 से 4 हजार ज्यादा राशि दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस बारे में आदेश भी जारी किया है। जूनियर डॉक्टर्स के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी। आपको बता दें कि साल 2019 बैच के इंटर्न डॉक्टर्स 1 अप्रैल से लगातार बिना किसी छुट्टी के काम कर रहे हैं। 6 घंटे की रेगुलर ड्यूटी करने के साथ साथ नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, यानी कि नाइट में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उन लोगों ने पहले 4-5 साल मेहनत करके एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, जिसमें फीस 4 से 5 लाख रुपए दी गई थी, लेकिन अब काम के बदले में 13,409 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसमें न सिर्फ उनका बल्कि घर का खर्च भी नहीं निकलता है। ऐसे में डॉक्टर्स को गुजारा करने में काफी दिक्कतें हो रही है, लेकिन अब राज्य सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। तो देखिए, यहाँ पे बीते लंबे समय से जूनियर डॉक्टर्स और तमाम डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर लामबंद थे। देखिए अब क्या बोले जूनियर डॉक्टर्स, जब तक सरकारें मांगे पूरी नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगी, ये उनकी मांगे थी। हड़ताल पंचवाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। काफी यहाँ पे मरीजों को दिक्कत हो रही थी। वेतन को हर महीने 30,000 रुपए करने का यहाँ पे ये जो तमाम मांगे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी हैं और मनोज हुरमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से, समीर और अतुल गौड़, जुड़े हुए हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं हमारे सहयोगी तमाम उन शायद इंटर्न्स डॉक्टर्स के साथ है। सबसे पहले अतुल, आपके पास आते हुए क्या मांगे अब इंटर्न्स जो डॉक्टर्स है, क्या कह रहे हैं, वो जरा उनसे बातचीत करिए। जी दीपिका, देखिए इंटर्न डॉक्टर का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको जो राशि मिलती है पारिश्रमिक रूप से वो असम्माननीय है, क्योंकि एक मजदूर को भी 500 रुपए से ज्यादा का दिहाड़ी सरकार देने की बात करती है और इनको 450 रुपए दिए जाते थे। अब अगर इनके इंक्रीमेंट को जोड़ दिया जाए तो इनको एक 15 रुपए का और सरकार ने इजाफा दिया है। सरकार ये कह रही है कि इनकी मांग, कहते हैं कि सरकार ने मांग नहीं मानी है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ में एक झुंझुना दे दिया है, जिसे कहती है कि मांग मांग ली गई है। और बातचीत करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नताशा हमारे साथ में यहाँ पर हैं, इंटर्न डॉक्टर हैं आप 2019 बैच की, बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर नताशा नथानी है और मैं एनडीटीवी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने सब तक हमारी बात को पहुँचाई। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, हमारी मांगे पूरी हुई है, हमारी मांगे सरकार द्वारा पूरी हुई है कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, पूरे 15 रुपये प्रतिदिन बढ़ा दिया गया है, जो कि एक रूटीन इंक्रीमेंट है। उसको हमारे स्ट्राइक के टाइम पे उन्होंने निकाला ताकि हम कुछ ना बोल पाए। तो ये हमें वो नहीं है। आप बता दीजिए। हमने सरकार से मांग की थी 30,000 तक की स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए, लेकिन 13,000 से अभी भी 13,000 पे ही अटकी है स्टाइपेंड। तो ये तो बिल्कुल हमारी किसी भी तरह से मांग को पूरा नहीं किया गया है, बल्कि एक मजाक हमारे साथ किया गया है। और हम लोग ये मानते हैं कि ये एनुअल इंक्रीमेंट है, हम लोग ये समझ रहे हैं इसको कि ये एनुअल इंक्रीमेंट है। और जो हमारी अभी तक मांग है, जो मांग जिसके लिए हम ये स्टाइपेंड कर रहे थे, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो अभी भी हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी और मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और हम आगे भी आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं। बिल्कुल दीपिका, तो आपने सुना कि इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, जो इंटर्न डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने मांग नहीं मानी है, बल्कि हमें बहलाने की कोशिश की है। और हम एक बात और एक अपडेट आपको और दे दें कि इनको जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है,
एसोसिएशन है वो इन दोनों ने समर्थन दिया है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी इनके साथ धरने पर बैठेंगे। कल 1 अगस्त से ये दोनों संस्थाएं जो हैं काली पट्टी बांधकर, मतलब इनके अंतर्गत जो डॉक्टर काम करते हैं वो काली पट्टी बांध करके काम करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल ये अभी देखना जरूरी है कि सरकार क्या सोचती है। जी दीपिका। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए इंटर्न्स डॉक्टर्स का अब क्या स्ट्रैटेजी है। हालांकि आईएमए का भी उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। इंदौर लिए चलते हैं समीर, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति रहेगी अब इंदौर के इंटर्न्स डॉक्टर्स का? देखिए बिल्कुल इस समय हम मौजूद हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज के जो परिसर में है मोमबत्ती जलाकर जो है स्टूडेंट्स जो है कैंडल मार्च निकालकर अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तमाम जो है इंटर्न स्टूडेंट जो है एमबीबीएस जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग, वो सब हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या कहना है आपका, जो सरकार आखिर आपकी बात कितनी मानती हुई नजर आ रही है। मैं डॉक्टर प्रदीप वर्मा, इंटर्न डॉक्टर एमवाई हॉस्पिटल से। अभी हमने 6 जुलाई को अपने माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से मुलाकात की। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हमारी मांगें पूरी होंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई जवाब अभी तक हमको लिखित में या ऐसा कुछ नहीं मिला है। पर उसके बाद हमने काली पट्टी बांध कर काम किया, उसके बाद भी हमारा कोई इसमें जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर हमने सोमवार से हड़ताल शुरू करी। पहले दिन हमने पैदल रैली निकाली, उसके बाद अगले दिन हमने बाइक रैली निकाली। ब्लड डोनेशन कैंप, मतलब ब्लड डोनेट करके भी हमने अपनी मांग रखने की कोशिश की। उसके बाद भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आज हम माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से मिले, उन लोगों ने भी सिर्फ हमको आश्वासन दिया और हमको गोलू शुक्ला जी ने आश्वासन दिया कि हमारी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड जो है वो 26,000 कर दी जाएगी, लेकिन वो हमको कोई लिखित में हमको आश्वासन अभी तक नहीं मिला उसका। बिल्कुल, देखिए इनको जो है लिखित में आश्वासन नहीं मिला। क्या मांगे, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, अपना परिचय देंगे। सर मेरा नाम सलोनी मंत्री है, मैं इंटर्न हूँ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर से। सर हम लोगों ने सिर्फ इतनी सी डिमांड रखी है गवर्नमेंट से कि हमारी जो स्टाइपेंड 13,409 थी उसको बढ़ा करके 30,000 कर दिया जाए। अभी ये 450 रुपये प्रतिदिन है और ये बहुत ही कम है एज ए कम्पेरेटिव। हम लोग एक डॉक्टर हैं, हम सबका इलाज करते हैं, दिन भर ओपीडी है, सब लोग इतने सालों की पढ़ाई की है, उसके बाद में सब गरीब जगह से आते हैं सर, गांव से आते हैं, 23-24 की उम्र है सबकी। तो सिर्फ इतनी डिमांड है कि इतने खर्चे हैं, तो हम सिर्फ इतना डिमांड रख रहे हैं कि हमारी 30,000 स्टाइपेंड होगी अगर 1,000 पर डे, तो हम सब एक रिस्पेक्टेबल है, तो हम लोग को इतना डिमांड एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबकी मांग एक और हमारे साथ है। अब आपके साथ जूडा भी आ गया है, जो जूनियर है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे। जी सर, हमारे साथ जूडा भी जुड़ चुका है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन एमवाई हॉस्पिटल एवं पूरे मध्य प्रदेश का जूडा हमारे साथ में है। थोड़े दिन में वो भी हमारे साथ आके कार्य को रोक देंगे। एमवाई हॉस्पिटल का कार्य नहीं हो पाएगा, सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं चलती रहेगी। तो बिल्कुल समीर, यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स की और अलग अलग डॉक्टर्स की अपनी अब आगे की रणनीति है अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि 5 साल उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, काफी उनका पैसा भी खर्च हुआ है। अब स्टाइपेंड वो मांग रहे हैं 30,000 रुपए, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स का, जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें झुंझुना थमा दिया गया है। डॉक्टर मनोज हुरमारे, क्योंकि देखिए कोई पहली दफा नहीं है, कई बार हम देखते हैं जूनियर डॉक्टर्स और तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे वादा पूरा किया है सरकार ने कि वादा पूरा करने के बावजूद भी जूनियर डॉक्टर सड़कों पर है मोमबत्ती लेकर, और उनको समर्थन मिला है आईएमए का भी। मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो अभी प्रयास किया है, जो डिमांड थी, जो इनकी मांगे थी इंटर्न्स की, और कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, उस विषय में समय रहते उन्होंने अपना स्टाइपेंड इनका कुछ इजाफा किया है, जैसा कि मुझे आज विदित हुआ है। पर अगर जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स इससे, सरकार के इस फैसले से अगर खुश नहीं है तो उन्हें बात करना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक करना कोई बहुत अच्छा ये कदम नहीं है। इसमें जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अपने तकलीफ से, परेशानी से हॉस्पिटल आते हैं, स्ट्राइक करने से हमारी जो जनता है उसे बहुत ज्यादा परेशानी। डॉक्टर मनोज, आपने बहुत सही बात बोली है। देखिए सरकार की अपनी समस्या होती है, जूनियर डॉक्टर्स भी अपनी हक के लिए अपनी आवाजों को वो बुलंद कर रहे हैं। इसमें सफर कौन होता है, पिस्ता कौन है? मरीज जो अपने उपचार के लिए अस्पताल में आता है। लेकिन ये बताइए ना, आपकी जूनियर डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स जो है, जो इंटर्न्स है, वो कितनी बार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखे? आप सुन रहे थे अभी जूनियर डॉक्टर्स को, वो कह रहे हैं कि उन्होंने डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की है, कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात की है। कितनी बार ये मुलाकात करे, ऐसा क्या करे कि सरकार तक इनकी बातें जो है पूरी तरीके से वो मान लिया जाए?
नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि अभी के जो हालात थे, जो विगत 2 दिवसों के थे, उसमें सरकार ने बहुत ही त्वरित फैसला लिया है। और अगर कहीं कोई ऐसी बात है जिससे जूनियर डॉक्टर्स या इंटर्न संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें बात करना चाहिए सरकार से, और निश्चित ही इसका समाधान निकलेगा। और मेरा ऐसा सोचना है कि जो जनता है, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ये काफी इन्फेक्शन और वायरल डिजीज का मौसम है। इस मौसम में अगर हम और आप जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे जाते हैं, तो इसमें बहुत भारी समस्या आ सकती है और इसमें परेशानी बढ़ जाएगी। मरीजों को प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा और स्ट्राइक जाहिर सी बात है डॉक्टर मनोज, यहाँ पे देखिए ये जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न्स डॉक्टर्स तो ये कह ही रहे हैं ना कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका ये अल्टीमेटम है सीधा सीधा। और इसमें सफर कौन करेंगे? पेशेंट सफर करेंगे। लेकिन जो ये मांग पूरी गई है सरकार की तरफ से, ये ऊंट की मुंह में जीरा के समान है। इसका क्या स्थायी समाधान आपके सामने नजर आ रहा है? तो मैं फिर से यही बात कहना चाहूंगा कि अपना संवाद जारी रखें सरकार के साथ, और इसका निश्चित ही कोई समाधान जल्दी निकलेगा। अगर जो स्टाइपेंड बढ़ाई गई है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो एक बार फिर आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि सरकार स्वास्थ्य के विषय में हमेशा संवेदनशील रही है। और उसके लिए जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, निश्चित तौर पे ये हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की जो सेवाएं हैं उसमें इनका बहुत अहम रोल रहता है। तो योगदान तो अहम है, वो तो सिर्फ अपना उनकी इतनी सी मांग है कि बस उनको इतना एक रकम दिया जाए ताकि उनका जो है महीने का गुजर बसर अच्छे से हो सके। अतुल गौड़, यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे में जरा पूछिए इंटर्न डॉक्टर्स से कि क्या वो बातचीत के लिए तैयार है? इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ही बता दीजिए कि किस तरह से आपने सरकार के सामने अपनी बात रखी, कब कब रखी? सबसे पहले तो हम लोग एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से लिया है। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक्षा शर्मा है। दरअसल मुद्दा यह था कि हमारी जो 2019 बैच की एनुअल ट्यूशन फीस थी वो 10 डबल कर दी गई, 50,000 से 1 लाख। और ऐसे हमारे स्टाइपेंड में ये इजाफा देखने को नहीं मिला, जबकि स्टाइपेंड हमको मिलता है सिर्फ 1 साल और हमने 4.5 साल फीस भरी है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे कि हमारी मांगे पूरी हो। हम कलेक्टेड गए थे, हमने आज एमएलए से भी बात की थी। विपक्ष के एमएलए से भी मिले थे आप? हाँ जी। अगर हम आपसे पूछें कि आप दूर दराज से आते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर से भी आते हैं, बताइए, तो ये बताइए कि आप लोगों को कितनी परेशानी होती है और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उन पर कितना असर पड़ा और कब कब आपने बात रखी? सर्वप्रथम मैं एनडीटीवी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारी मुहिम में हमारी आवाज जनता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज ये कि हम 19 बैच डॉक्टर हम लोग कंटिन्यूस 1 तारीख से हमारी सेवाएं दे रहे हैं। दिन रात हमारी ड्यूटीज लग रही है, पोस्टिंग लग रही है। हमारा जो हमारी सेवाएं हैं हम तो बिल्कुल यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। समीर, आपके पास आते हुए देखिए, वैसे तो जूनियर डॉक्टर्स ने, इंटर्न्स ने कई बार सरकार के सामने अपनी बातों को रखा है, अपनी मांगों को रखा है, लेकिन एक बार फिर से जब ये सरकार की तरफ से कहा जाता है कि उनकी मांगों को पूरा कर लिया गया है, उनके वादों को पूरा किया गया है, तो हालांकि अब जूनियर डॉक्टर्स खुश नहीं है, तो एक बार फिर से क्या यही जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न्स डॉक्टर्स सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है कि उनकी मांगों को, उनकी जो स्टाइपेंड है उसे 30,000 रुपए कर लिया जाए? Justice! We want 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 justice! सेवाओं पे असर पड़ रहा है, जूडा भी आपके साथ आ गया है, तो जो आपकी डिमांड है वो अटल है उस पर, या कुछ रास्ता निकल सकता है? हम बिल्कुल बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। हमारा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं था कि किसी भी तरह से ओपीडी अफेक्ट हो, पेशेंट को नुकसान हो, पेशेंट सफर करे, हमारे कभी मोटिव नहीं था। इसलिए हमने शुरुआत के 3 दिनों में पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था, काला पट्टी बांध के हमने पूरी ओपीडी करी थी। उसके बाद हम प्रोटेस्ट करने के लिए आते थे। इसके पहले भी हम कई मंत्रियों के पास, एमएलए के पास, सबके पास गए, बट सबने हमें आश्वासन दिया, किसी भी तरीके से किसी ने लिखित नहीं दी। इसलिए हमारी मांग उचित है। एक बात और है कि अन्य राज्यों के कंपेरिजन 23 राज्यों में अपना एमपी का जो रैंक है वो 22 है। हमारी फीस है ना, जो हमारी 50,000 से 1,02,500 कर दी गई थी।
जो कि हमारी पिछली कक्षाओं से 10 डबल है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी जो इंक्रीमेंट जो स्टाइपेंड है जो बहुत ही कम है, हमारे बेसिक नीड्स के लिए भी कम है। बिल्कुल, देखिए स्टाइपेंड में हमारे साथ क्या कोई रास्ता निकल सकता है कि 1000 ही चाहिए पर डे? जी, हम चाहते तो किसी भी तरीके से हम हमारे हॉस्पिटल्स की ओपीडी किसी भी तरीके से इफेक्ट करना नहीं चाहते हैं। हम जवान खून है, हम देश को पूरी एनर्जी के साथ सर्व करना चाहते हैं, पर हम देश को सर्व करते हुए कम से कम एक बेसिक अमाउंट तो हमें मिलता रहे, जो कि एक मिनिमम वेज है, एटलीस्ट वो तो हमें मिलती रहे, वो हम तो फिर भी चाहते हैं। हम सिर्फ हमारी डॉक्टर मनोज, यहाँ पे देखिए इंटर्न्स डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी आए, क्योंकि आपने कहा था कि सरकार बेहद संवेदनशील है। संवेदनशीलता तो यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स दिखा रहे हैं, इसी के चलते वो 1 तारीख से 1 अगस्त से जो है काली पट्टी बांध कर कह रहे हैं कि वो अपनी सेवाएं जरूर देंगे। आप भी जानते हैं महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में क्या लगता नहीं कि इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलना चाहिए ताकि इनका गुजर बसर जो है आसानी से हो सके? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स की फीस वो कितनी भारी भरकम फीस देकर वो अपनी पढ़ाई जो है पूरी करके यहां तक पहुंचे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है इंटर्न की कि वो समाज के हित में, और जो अस्पताल आने वाला जो तबका है, गरीब तबका, ज्यादातर जो समाज के गरीब और बीपीएल वाले जो पेशेंट है वही ज्यादा शासकीय चिकित्सालयों में अधिकतर इलाज करने आते हैं। उनके बारे में इनकी सोच अच्छी है, पर एकदम मतलब अपन स्ट्राइक पे जाना ही एक बहुत बड़ा इसको मुद्दा ना बनाए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि शासन प्रशासन से बात करें तो निश्चित ही इसका समाधान निकलेगा, और जब संवाद होता है तो कोई ना कोई अच्छा समाधान निकलता ही है। लेकिन देखिए इनको हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? वो तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ये स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुके हैं, डिप्टी सीएम से मिल चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय से मिल चुके हैं। हर एक जगह पर जाके, हर एक प्लेटफॉर्म पर ये अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। तो आखिर क्या किया जाए? अब ये तो शासन स्तर का फैसला है रहेगा, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात और न्यूज़पेपरों के माध्यम से बात पहुंचाई जा रही है शासन तक, और इसमें कुछ अच्छा समाधान जल्दी ही निकलना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेडलॉक तो बना हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे इंटर्न्स डॉक्टर्स का, जूनियर्स का ये कहना है कि अब हमें सरकार से उम्मीद नहीं है। तो ये जो डेडलॉक, जो गतिरोध बना हुआ है, ये भी टूटना बेहद जरूरी है। मेरा ऐसा सोचना है कि इसका समाधान भी जल्दी निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इंटर्न्स ने अपनी स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए बात करी थी, तो शासन ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इजाफा तो किया है, पर अगर चलिए देखते हैं कि क्या समाधान होता है। एक बार शिवपुरी ले चलते हैं, जहां से अतुल गौड़ डॉक्टर्स के साथ, जूनियर डॉक्टर्स के साथ, इंटर्न्स के साथ बने हुए हैं। अतुल, ये बताइए कि हालांकि जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अब उन्हें सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उम्मीद नहीं रखेंगे तो ये गतिरोध जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में अब इसका क्या समाधान नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स तो बिल्कुल आर पार के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, ठीक कहा आपने कि डॉक्टर जो है वो इस बार आर पार के मूड में है। वो कहते हैं कि बहुत असम्मानजनक राशि मिली है, 4,50,000 रुपए से ज्यादा उन्होंने खर्च किया है, डॉक्टर बने हैं, परिवार की कुछ अपेक्षाएं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, आपके साथ में परिवार की अपेक्षा, इधर आ जाइए। तो आप क्या मानते हैं, आप आर पार की लड़ाई है? जी बिल्कुल, मेरा सवाल और मेरा क्रोध सिर्फ इस बात से है कि जिन पर इस समाज की मानसिक स्थिति डिपेंड करती है, उनकी मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का ध्यान कौन रखेगा? हर साल हमारे एमपी के इंटर्न्स इस स्थिति पे पहुंचते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई भी मदद नहीं मिली है। आज 6% इंक्रीमेंट को इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया है इस स्ट्राइक का, जो कि 15 रुपए पर डे बढ़ाना, ये हमारे साथ मजाक है। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आज 5 साल की कठिन पढ़ाई के बाद जब स्थिति ये आती है कि हमें हमारा खुद की आर्थिक स्थिति, परिवार की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, तब हम अपनी खुद की सेवाओं का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और स्थिति वही है कि इतनी कठिन पढ़ाई के बाद हम आज भी उसी स्थिति पे मौजूद हैं। हमारा जो एमपी है वो फीस के, ट्यूशन फीस के मामले में टॉप 5 पोजीशन में आता है, वहीं जब स्टाइपेंड की बात आती है तो
23 में से 22वें पादान पे आता है, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें हमारी गलती है। आप बता दीजिए कि किसकी गलती है, ये कह रहे हैं किसकी गलती है, इधर आ जाइए और आप बता दीजिए किसकी गलती है। इसमें और किसी की नहीं, जबकि मध्य प्रदेश शासन की गलती है और सरकार की गलती है, क्योंकि अगर इतनी विनतियों के बाद अगर उनको हमारी स्ट्राइक और ये हमारा संघर्ष नजर नहीं आ पा रहा है, तो इसमें सरकार की गलती है। और जिस प्रकार इन्होंने 6% को भी 5% इंक्रीमेंट में बदल दिया है, तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम जिस चीज के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं उसको 500 रुपए पर महीना बढ़ा के ये सोच रहे हैं कि हम लोग रुक जाएंगे। तो हम नहीं रुकने वाले, जब तक हमारी 30,000 की डिमांड पूरी नहीं होगी हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी, और ये 3 दिन में सीमित नहीं रहेगी। ये 3 दिन तक सीमित नहीं रहेगी। दीपिका, इनका साफ तौर पर कहना है, अगर मैं मेडिकल कॉलेज शिवपुरी की बात करूं तो 2019 बैच के 100 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो इस समय सेवाएं दे रहे हैं, और 100 डॉक्टर अगर मेडिकल कॉलेज में मरीजों की देखभाल नहीं कर रहे होंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ रहा होगा ये आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं। बहरहाल सरकार क्या सोचेगी, क्योंकि ये तो ये कहते हैं कि 15 रुपए के उन्होंने झुंझुना दिया है। जी ठीक दीपिका। है। डॉक्टर मनोज, आपने यहाँ पे सुना होगा डॉक्टर्स को, क्योंकि एज वो बता रहे कि 24-25 एज सबकी हो चुकी है। अब इस एज में सब उम्मीद करते हैं कि वो अपना खुद को कम से कम अफोर्ड कर सके, वो खुद को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उम्मीद नहीं है सरकार से, और ये सीजन आपको पता ही है बीमारियों का सीजन है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कितना ज्यादा बर्डन, कितना ज्यादा लोड रहता है आप भी भली भांति समझते हैं। ऐसे में एक स्थायी समाधान क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? देखिए, समाधान तो निकलता ही है सरकार से संवाद जब होता है तो, और इनके जो इनके संघ है या यूनियन है उनके माध्यम से ही अपनी बात रखें तो निश्चित ही इसका समाधान भी जल्दी निकले। शिवपुरी से अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, ये बताइए जरा, क्या डॉक्टर्स को उम्मीद है कि समस्या का समाधान निकल सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉक्टर मनोज तो लगातार कह रहे हैं कि बातचीत करने से ही बात बनेगी। दीपिका, ये डॉक्टर जितने भी हड़ताल पर गए हैं, पिछले 3 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार से बात करने की उम्मीद है और सरकार मानेगी? जी, सरकार को बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। जो इंटर्न डॉक्टर होते हैं वो हॉस्पिटल की इकाई की डॉक्टरी की इकड़ी का सबसे छोटा हिस्सा होते हैं। ये पहला चेहरा होते हैं जब पेशेंट को आके हेल्थ व्यवस्था से, सरकारी व्यवस्था से रूबरू होना पड़ता है। अगर हमारे ही साथ अन्याय होगा तो कैसे हम हमारी ड्यूटी के साथ, हमारे कर्तव्य के साथ न्याय कर पाएंगे? और रही बात, हमें सरकार की तरफ से हमेशा ये दिलासा दी जाती है कि फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। मैं पूछता हूं कि अगर उनके पास फंड्स हैं लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना के लिए, उनके पास फंड्स हैं हमसे टैक्स लेने के लिए, आज हमें 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ता है, हमें 4.5 लाख प्रति वर्ष फीस देनी पड़ती है, तो क्या हम 25,000 30,000 प्रति महीना भी डिजर्व नहीं करते हैं? आज हम सभी 5 साल की कठोर पढ़ाई के बाद आज ये सवाल सरकार से और हर उस वकील से, हर उस सरकार के नेता से कर रहे हैं जो हमारे पास वोट मांगने आया था। क्या हमें हमारे हक की बात रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा? आपको आपकी बात करने का अवसर सरकार दे रही है क्या? इधर आ जाइए और ये बताइए कि इस बार लड़ाई कहां तक पहुंचेगी? लड़ाई एकदम। मैं मुस्कान तिवारी, 2019 बैच की इंटर्न। मैं बताना सबसे पहले एनडीटीवी का शुक्रिया कि वो हमारी बात सरकार तक पहुंचा रही है। ये लड़ाई आर पार की है, इस बार हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती तब तक ये नारा कि इस बार 30,000 सरकार के कानों तक गूंजता रहेगा। हम डॉक्टर से हम सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं। अगर 2018 से 2019 में फीस 50,000 से सीधा 1 लाख हो सकती, क्या आप सब सोच सकते हैं 50,000 से सीधा 1 लाख? तो स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी चीज है जो हम अस्पताल में मरीजों को सेवाएं नहीं दे रहे हैं? ये हमारा सवाल है सरकार से, और ये सवाल जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में हर जगह स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। आप बता दीजिए सवाल आपका जारी क्या है? सर, हमारा सवाल और एकमात्र डिमांड यही है कि जब अन्य प्रदेश, जो पड़ोसी प्रदेश है, कोई भी प्रदेश को ले लीजिए, उनमें अगर यही इंटर्न डॉक्टर इतना ही काम करते हैं, उनके समकक्ष हम काम कर रहे हैं, समकक्ष प्रोफेशनल डिग्री ली है, तो हमें फिर वेतन उनका आधे से भी कम क्यों? यही सवाल है प्रशासन से। प्रशासन से इनका सीधा सीधा सवाल यह है कि एक वेतन जो कम से कम सम्मानजनक नहीं दे सकती, वो सरकार हमारी बात सुनने को क्यों तैयार नहीं होती? बिल्कुल अतुल, एक वाइंड अप कमेंट लेते हैं डॉक्टर मनोज से। डॉक्टर मनोज, जब फीस की बढ़ोतरी की जा सकती है, महंगाई आसमान छू रही है, तो फिर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी क्यों नहीं की जा सकती है उस लेवल की जितनी बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में होती है? मेरा ऐसा सोचना है कि इन सब बिंदुओं को रखते हुए सरकार से बात करना चाहिए। तो
निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा ही। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान निकले। हालांकि डॉक्टर्स जो है बिल्कुल आर पार के मूड में। डॉक्टर्स की बस एक ही मांग है, उनका ये कहना है कि 24-25 साल सबकी हो चुकी है। इस एज में वो सिर्फ खुद को अफोर्ड करना चाहते, इस एज में वो नहीं चाहते कि अपने घर के पेरेंट्स के ऊपर वो बोझ बन के रहे। क्योंकि देखिए सेवाएं बराबर दे रहे हैं, वो 24x सेवाएं देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जितना एक डॉक्टर सेवा देता है उतना ही इंटर्न्स और जूनियर डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो फिर उन्हें रिवर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उन्हें उनका मेहनताना क्यों नहीं मिल रहा। हालांकि कई बार वो सरकार से, शासन प्रशासन से बातचीत कर चुके हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार बातचीत अगर होती है तो क्या स्थायी समाधान निकलेगा। क्योंकि अब सीजन भी यहाँ पे बीमारियों का पीक पर है और हम सब जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कितना ज्यादा बोझ रहता है। फिलहाल अतुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जूनियर डॉक्टर से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मनोज जी, आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।